हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकेप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवी को, जिसका नाम है फ्यूरियस। तो आज हम ऐसे 17 जाबाजों की कहानी जानेंगे जो अकेले ही दुनिया की सबसे बेरहम मंगोल फौज के सामने डटकर खड़े हो गए अपने वतन और अपने लोगों की हिफाजत के लिए, क्योंकि अगर ये अंदर घुस गए तो इनकी बच्चों और औरतों पे जानवरों की तरह टूट पड़ेंगे। तो क्या अकेले सिर्फ 17 जाबाज हजारों मंगोलों का सामना कर पाएंगे, या फिर मंगोल आज इनके खून से इस सरजमी को लाल कर देंगे? चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ रूसी सिपाहियों को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने के लिए आए हैं, और इनमें से एक सिपाही अपनी बेटी नास्टिया को भी यहाँ साथ लेकर आया है, और इनके साथ छोटा लड़का कोलोवर्ट भी होता है। पर जंगल में मंगोलियन सिपाही पहले से ही इनको मारने की फिराक में तैयार छिपकर बैठे होते हैं। मौका मिलते ही ये इन पर हमला कर देते हैं। कोलोवर्ट नास्टिया को फौरन रायजन शहर मदद के लिए भेज देता है। रूसी सिपाही भी इनका मुकाबला कर रहे होते हैं, पर मंगोलियन सिपाही बहुत ज्यादा हैं और ये इनको मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं। मंगोलियन सिपाही एक एक करके सभी रूसी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर में सिर्फ रूसी का एक ही सिपाही बचता है, पर मंगोलियन सिपाही इस आखिरी रूसी सिपाही को भी निपटा देते हैं। अब कोलोवर्ट अकेला बचा है और ये बेखौफ होकर दूसरी तलवार भी लड़ने के लिए उठा लेता है। मंगोलियन का लीडर कोलोवर्ट पर भी हमला कर देता है। तभी कोलोवर्ट घबराकर नींद से जागता है, जो खुद को बंधा हुआ देखता है। तभी नास्टिया आकर कोलोवर्ट को बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं, उस हादसे को 13 साल बीत चुके हैं। दरअसल उस हादसे के बाद कोलोवर्ट जब भी अपनी नींद से जागता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और होश में आते ही ये लोगों को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है। इसीलिए नास्टिया इसे सोने से पहले बांध देती है, जो अब इसकी बीवी है, और ये कहती है कि मंगोलियंस ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तुम बच गए। नास्टिया के समझाने पर कोलोवर्ट को सब कुछ समझ आ जाता है। तभी वहाँ सिपाही कुरकन आता है, जो कोलोवर्ट से कहता है कि राजा यूरी ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि कोलोवर्ट अब एक जाबाज योद्धा है जो सैनिकों को लड़ना सिखाता है। कोलोवर्ट राजा यूरी के पास आकर देखता है कि कुछ अजनबी लोग इनकी महल की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। राजा को लगता है कि ये उनके दुश्मन है, पर जैसे ही ये करीब आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बर्कियंस के राजकुमार है, जो राजा यूरी के बेटे राजकुमार फेडोर के बेटे के नामकरण के लिए आए होते हैं। सभी लोग नामकरण के जश्न में शामिल होते हैं। तभी एक सिपाही आकर बताता है कि बटुक खान की सेना काफी करीब आती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है, क्योंकि सभी लोग खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि बटुक खान बहुत बेरहम सुल्तान है, जिसके आगे आज तक कोई भी राजा नहीं टिक सका। राजा की आवाम यहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि सिर्फ यही तरीका है खुद की जान बचाने का, क्योंकि ये लोग जानते हैं बटुक खान के कहर से कोई नहीं बच सकता। पर राजा को बटुक खान की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो युद्ध करने को कहते हैं, पर सभी सलाहकार सलाह देते हैं कि अगर बटुक खान के साथ समझौता हो जाए तो इस तरह हम अपनी पूरी आवाम को बचा सकते हैं। राजा यूरी अपने बेटे और कोलोवर्ट से कहते हैं कि तुम कुछ तोहफे बटुक खान के लिए लेकर जाओ, ताकि हमें दूसरे राज्यों से मदद लेने के लिए थोड़ा समय मिल सके। सभी राज्य एक साथ बटुक खान के खिलाफ जंग करें तो हो सकता है हम इस जंग को जीत लें। इसके बाद राजा कोलोवर्ट से कहते हैं कि मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है, कुछ लोगों को तैयार करो जो तुम्हारे साथ जाएंगे। तभी वहाँ नास्टिया आ जाती है और राजा से कोलोवर्ट को न भेजने को कहती है, क्योंकि कोलोवर्ट अपनी याददाश्त भूल जाता है और इस सब में कोलोवर्ट की जान भी जा सकती है। पर फिर भी कोलोवर्ट अपनी जान की परवाह किए बिना जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जाते वक्त नास्टिया कोलोवर्ट को एक बुक दे देती है और उसके साथ लाडा को भी भेजती है, ताकि जब कोलोवर्ट की याददाश्त जाए तो लाडा उसकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए उसकी मदद कर सके। इसके बाद कोलोवर्ट अपने साथियों के साथ बटुक खान के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है, और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग बटुक खान के पास पहुंचकर राजा यूरी की तरफ से उनका पैगाम बटुक खान तक पहुंचा देते हैं। बटुक खान इनका तोहफा कबूल कर लेता है और इन लोगों के लिए खानों का बंदोबस्त कराता है। कोलोवर्ट का एक सिपाही बटुक खान से पूछता है कि वो हम लोगों से क्या चाहता है, जिस पर बटुक खान कहता है कि रायजन शहर को एक बेहतर सुल्तान चाहिए। मतलब साफ है, बटुक खान इनके राज्य पर कब्जा करके अपनी हुकूमत का आगाज करना चाहता है। इसके बाद बटुक खान के सिपाही कोलोवर्ट के लोगों से कहते हैं कि जो बटुक खान के आगे झुकेगा खाना उसे ही नसीब होगा, जिस पर राजकुमार भड़क जाते हैं। लेकिन कोलोवर्ट बात को संभालते हुए कहता है कि हम अपने रायजन शहर के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज तक बटुक खान के सामने किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, पर कोलोवर्ट के हौसले और जज्बे को देखकर बटुक खान कोलोवर्ट को एक ताबीज देकर उसकी सुरक्षा का वचन देता है, और कोलोवर्ट से कहता है कि तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी वो तुम्हारे लिए हाजिर कर दी जाएगी बिना किसी सवाल किए, और जब तक तुम्हारे पास ये ताबीज रहेगा तुम्हें कोई भी सिपाही किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ रूसी
सिपाही खाने की टेबल के नीचे छिपे होते हैं, पर जल्द ही बटुक खान के सिपाही इन लोगों को देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोलावर्त समझ जाता है अब बचने के लिए इनसे लड़ना जरूरी है, इसलिए कोलावर्त अपने सिपाहियों से लड़ने के लिए कहता है, पर बटुक खान की सेना बहुत बड़ी है, ये लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोलावर्त इनको मारते हुए आगे बढ़ने को कहता है। ये सभी लोग एक जगह होकर मजबूत ढाल बनाकर इन पर हमला करते हैं, पर ज्यादा देर तक ये लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोलावर्त सिपाहियों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कहता है। इसी बीच राजकुमार को तीर लग जाता है। कोलावर्त राजकुमार से यहाँ से चलने को कहता है, पर वो यहीं रुककर इन लोगों को रोकने का फैसला करता है ताकि ये लोग आसानी से यहाँ से निकल सके। इधर राजकुमार भी इन सिपाहियों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर बटुक खान के एक ही इशारे पे राजकुमार को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद हम कोलावर्त के साथ उसके साथियों को देखते हैं जो बर्फीले तूफान से होकर जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। तभी इनका सामना एक विशालकाय भालू से होता है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं, पर ये भालू इनके पुराने साथी का होता है जो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और इनका पुराना साथी इन्हें एक गुफा में ले आता है ताकि ये लोग कुछ देर आराम कर सकें। अगली सुबह जब ये लोग रायजन शहर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि रायजन शहर जलकर राख हो चुका है। चारों तरफ से राख ही राख होती है, क्योंकि बटुक खान ने कोलावर्त और उसके साथियों से बदला लेने के लिए पूरे रायजन शहर को ही मौत के घाट उतार दिया। बटुक खान के कहने पर मंगोलियन सिपाही ने राजा यूरी के साथ उनकी बेटी को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। नास्तिया भी अपने बच्चों को लेकर आग में कूदकर मर जाती है और इस तरह पूरा रायजन शहर जलकर राख हो गया। कोलावर्त को नाश्ते की बहुत सारी बांसुरियां मिलती हैं, जो कोलावर्त रोज नाश्ते के लिए बनाकर लाता था। एक ही झटके में कोलावर्त की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। कोलावर्त अपने साथियों के साथ मिलकर दोबारा उस बड़ी सी घंटी को टांग देता है और उसे जोर जोर से बजाने लगता है। घंटी की आवाज सुनकर बचे हुए लोग बाहर निकलकर आ जाते हैं, पर इनके साथ मंगोलियन सिपाहियों को भी इस आवाज का पता चल जाता है और वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। सभी लोग डर की वजह से छिप जाते हैं, लेकिन कोलावर्त अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जैसे ही मंगोलियन सिपाही कोलावर्त को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोलावर्त इन लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है, क्योंकि उसके राज्य के साथ मंगोलियन सिपाहियों ने उसके परिवार को भी खत्म कर दिया, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। कोलावर्त अपने दोनों हाथों में तलवार उठा लेता है और एक ही बार में इन मंगोलियन सिपाहियों को मौत की घाट उतारता जाता है। कोलावर्त को लड़ता देख बाकी लोगों में भी हिम्मत आ जाती है और ये सभी लोग मंगोलियन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और जल्दी इन्हें मार गिराते हैं। इसके बाद कोलावर्त बाकी राज्यों से मदद का प्रस्ताव रखता है और फिर बटुक खान का नक्शा दिखाता है जो उसने एक कपड़े पे बना रखा है, जिससे इन्हें पता चलता है वो लोग जल्दी जमी हुई नदी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर जल्दी उन्हें रोका नहीं गया तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे। कोलावर्त अपने तीनों लोगों को दूसरे राज्यों में मदद मांगने के लिए भेज देता है और खुद इधर बटुक खान की सेना के करीब आ जाता है और इनके पीने के पानी में नशीली दवाई मिला देता है और ये पानी पीने के बाद सिपाहियों के साथ घोड़े भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगते हैं। कोलावर्त एक तीर बटुक खान के सेनापति के करीब मारता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये काम कोलावर्त का है। सेनापति समझ जाता है कोलावर्त इनके आसपास ही है, इसलिए सेनापति अपने कुछ सिपाहियों को कोलावर्त के पीछे जंगल में भेजते हैं, जो जल्दी कोलावर्त को ढूंढ भी लेते हैं। इससे पहले मंगोलियन सिपाही कोलावर्त को मार पाते रूसी सैनिक इनसे पहले ही इन्हें मार गिराते हैं, क्योंकि ये सब कोलावर्त की एक चाल थी। इसके बाद हम देखते हैं कोलावर्त ने जिन राज्यों में मदद के लिए संदेश भेजा था उन राज्यों ने मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसी रात ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। लाडा भी कोलावर्त के पास खाना लेकर जाती है, जो सो रहा होता है, पर नींद से जागते ही हमेशा की तरह कोलावर्त हमला कर देता है। लाडा के साथ बाकी लोग कोलावर्त को शांत कर देते हैं और समझाने पर कोलावर्त की याददाश्त भी वापस आ जाती है। इसके बाद कोलावर्त के साथी मंगोलियन सिपाही को डराने के लिए उन पर छिपकर ऐसे वार करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि शैतानी आत्माएं उन्हें मारने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ मंगोलियन सिपाहियों को कोलावर्त का तीसरा आदमी भी मिल जाता है जो उसने मदद के लिए भेजा था, क्योंकि यह अपना रास्ता भटक गया था और अब बटुक खान इसे भी मारने का हुक्म दे देता है। इसकी अगली सुबह हम कोलावर्त को देखते हैं जो अपने साथियों से थोड़ी दूर आ जाता है, पर लाडा इसका पीछा कर रही होती है। यहाँ आकर कोलावर्त अपने तीसरे साथी को मरा हुआ देखता है जिसे उसने मदद के लिए भेजा था। तभी मंगोलियन सिपाही चारों तरफ से कोलावर्त को घेर लेते हैं। लाडा भी इन सभी को देख रही होती है, इसलिए वो जल्दी मदद के लिए अपने साथियों के पास भागती है, जबकि कोलावर्त अकेले ही इन मंगोलियन सिपाहियों का मुकाबला कर रहा है। सेनापति कोलावर्त पर ऐसे ही वार करता है जैसे उसने 13 साल पहले किया था, जब वो बहुत छोटा था, लेकिन इस बार कोलावर्त सेनापति का हमला रोक लेता है। तभी बर्फ का तूफान आ जाता है और कोलावर्त की मदद करने के लिए उसका पुराना साथी भी अपने विशालकाय भालू के साथ आ जाता है, जो मंगोलियन सिपाहियों को तिनकों की तरह उठाकर पटक रहा होता है और इनको बुरी तरह
मारने लगता है। डर की वजह से सभी सिपाही यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सच में कोलावर्ट का साथ शैतानी आत्माएं दे रही हैं। सेनापति आकर सब कुछ बटुक खान को बता देता है, जिस पर बटुक खान कहता है कि रूसी हमें नहीं हरा सकते। बटुक खान बहुत गुस्से में है क्योंकि कोलावर्ट एक के बाद एक शिकस्त देता जा रहा है। इसीलिए बटुक खान सेनापति से कहते हैं कि पूरी फौज लेकर जाओ और इस बार कोलावर्ट को उसके साथियों के साथ ही खत्म कर दो। इधर कारकुन कोलावर्ट को आकर बताता है कि बटुक खान की सेना हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है हमें मारने के लिए। कोलावर्ट के साथ कुछ छोटे मासूम बच्चे भी होते हैं, इसीलिए कोलावर्ट बच्चों को लाडा और कुरकन के साथ जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ ये लोग रुके तो ये लोग भी इनके साथ मारे जाएंगे। कोलावर्ट बच्चों के साथ लाडा और कुरकन को भेज देता है और खुद बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर जंग करने की तैयारी कर रहा होता है। कोलावर्ट अपने साथियों के साथ एक ऊंचे बर्फ के टीले पर बैठकर मंगोलियन सिपाहियों का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में बटुक खान अपनी सेना के साथ यहाँ आ जाता है और जल्दी सेनापति इन पर हमला करने का आदेश दे देता है, पर कोलावर्ट के लोग बड़ी चालाकी से इन लोगों को चकमा दे देते हैं। इसके बाद मंगोलियन सिपाही फिर से इन पर हमला करते हैं। कोलावर्ट एक मजबूत ढाल बनाने को कहता है जिससे ये लोग इनका मुकाबला कर सकते हैं, पर मंगोलियन सैनिक चारों तरफ से आकर इन लोगों को घेर लेते हैं और इस बार इनके कुछ सिपाही मारे जाते हैं और अब कोलावर्ट का सामना सेनापति से होता है। कोलावर्ट इतना गुस्से में होता है कि वो एक ही बार में सेनापति का सर धड़ से अलग कर देता है। इधर कुरकन और लाडा भी बच्चों को नदी के पास ले आते हैं, पर बर्फ जमने की वजह से रस्सी नहीं खुलती। इसीलिए लाडा बच्चों को रस्सी के पास लेकर आती है और बच्चों को जल्दी जल्दी रस्सी के पास सांस लेने को कहती है और ऐसा करने से रस्सी नरम हो जाती है और आसानी से खुल भी जाती है। इधर ये जाबाज योद्धा अपनी जान की परवाह किए बिना जी जान से लड़ रहे होते हैं। तभी कोलावर्ट नाव को देखता है जो नदी से होकर गुजर रही होती है, जिसे देखकर कोलावर्ट बहुत खुश होता है। तभी इन पर हमला किया जाता है जिससे कोलावर्ट बेहोश हो जाता है, पर जब कोलावर्ट होश में आता है तो इस बार उसे सब कुछ याद होता है और वो अपने आसपास अपने सभी लोगों को मरा हुआ पाता है। इसके बाद कोलावर्ट हिम्मत करके लड़खड़ाते हुए नीचे लड़ने के लिए बटुक खान के पास आता है और नीचे आकर गिर जाता है। फिर कहता है कि एक दिन हम जरूर जीतेंगे और बटुक खान का दिया हुआ ताबीज ये उसे वापस कर देता है। जैसे ही बटुक खान उस ताबीज को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो कोलावर्ट कहता है कि आखिरकार तुम मेरे सामने झुक गए। बटुक खान पहली बार किसी का आगे झुका है। बटुक खान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था एक छोटी सी टुकड़ी उसकी योजना को बर्बाद कर देगी, जो अपने राज्य के लिए खुद को ही समर्पित कर देगी। और जिस जाबाजी और बहादुरी के साथ कोलावर्ट ने मरते दम तक लड़ाई की उसका सम्मान करते हुए बटुक खान कहता है कि इसकी अंतिम क्रिया एक बहादुर योद्धा की तरह की जाए। और कुछ साल बाद यही कहानी सुनाकर कारकुन बाकी सिपाहियों का हौसला अफजाई करते हुए कोलावर्ट की बटुक खान के खिलाफ शुरू की गई जंग को जारी करने का ऐलान कर देता है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट